नमस्कार। एक्शन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर में यानी कि लगभग 25 वर्षों में विभिन्न आयोगों के द्वारा, मसलन चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो, और राज्य लोक सेवा आयोग में चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, इन सब आयोगों के द्वारा जो भी प्रश्न आधुनिक भारत से पूछे गए हैं, इन सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। और यह जो कलेक्शन है वह आप जानते हैं कि समसामयिक घटना चक्र की जो पुस्तक आती है उससे है, और उम्मीद है यह जो समसामयिक घटना चक्र का कलेक्शन है यह आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और देखेंगे टॉपिक वाइज मॉडर्न हिस्ट्री के कौन कौन से प्रश्न बने हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा ये यूरोपीय शक्तियों यानी कि जो यूरोप के व्यापारी आए, उन्होंने भारत को उपनिवेश बनाया, इन सारी घटनाक्रम से जो भी प्रश्न आयोगों के द्वारा पूछे गए हैं इनको हम शामिल करेंगे। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया था? ऑप्शन है हमारे पास 350 एडी, 1498 एडी, 1530 एडी और ऑप्शन नंबर डी 1612 एडी। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्को डी गामा 1498 एडी में भारत आया था। अब हल करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए द अल्मीडा, ऑप्शन नंबर बी अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर सी डुप्ले और ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट डी क्लाइव। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द अल्मीडा जो है वह रिलेटेड है किससे? ब्लू वाटर पॉलिसी से, और इसी ब्लू वाटर पॉलिसी को शांत जल नीति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? ऑप्शन है हमारे डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी और ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्यकाल में सर्वप्रथम हमारे जब व्यापारिक रिलेशन हुए यानी कि ट्रेड रिलेशन हुए तो वह पुर्तगालियों से हुए, ना कि अंग्रेजों से। सबसे पहले किससे? पुर्तगालियों से। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर ए 1496, ऑप्शन नंबर बी 1497, ऑप्शन नंबर सी 1498 और ऑप्शन नंबर डी 1600। तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न का सही जवाब होगा जो वास्को डी गामा था वह 1498 में भारत आया था, और यह सबसे पहले कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह पर। और कालीकट बंदरगाह पर जब पहुंचा तो इसका वहां का जो स्थानीय शासक था जमोरिन, उसने स्वागत किया था। आगे यह प्रश्न भी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन है डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या फिर अल्बुकर्क। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी अल्मीडा, यानी कि पुर्तगाली उपनिवेश जब स्थापित किया गया तो उसको संचालित करने के लिए वायसराय बनाया गया, और ऐसा जो प्रथम वायसराय हुआ वह अल्मीडा है। और यह प्रश्न बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? ऑप्शन है गैस्पर कोरिया, ऑप्शन नंबर बी अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर सी जमोरिन और ऑप्शन नंबर डी डान अल्मेडा। तो ये प्रश्न तो एलिमिनेशन से ही सही किया जा सकता है, क्योंकि अल्बुकर्क भारत का व्यक्ति नहीं है, अल्मेडा भी भारत का व्यक्ति नहीं है, गैस्पर कोरिया भी भारत का व्यक्ति नहीं है। तो एक ही भारत का व्यक्ति जो मिलता जुलता नाम है वह है जमोरिन।
तो सही जवाब क्या होगा, जमोरिन। जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो जमोरिन वहां का शासक था और इसने बहुत स्वागत किया। स्वागत क्यों किया, बोला वाह आपने एकदम मौज कर दी, इतनी दूर से आप यहाँ आ गए, इसलिए आपका हम स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। यानी कि कूट में दिया गया प्रश्न है, इसको हमें हल करना है। और सूची 1 में समुद्र यात्री दिया गया है और सूची बी में देश दिया गया है, यानी कि जो समुद्री यात्री थे वह किस देश से बिलोंग करते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का था, फिर क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, इसी तरीके से कैप्टन कुक कहाँ का था और तस्मान कहाँ का था, यही हमें बताना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। जो वास्को डी गामा था ये कहाँ का था, पुर्तगाल का, यानी कि ए में जो होगा 2 होगा। अब ए में 3 आ रहा तो इसको ये ऑप्शन काट दे, एलिमिनेशन से कैसे सही किया जा सकता है। अब वास्को डी गामा एकदम कन्फर्म है कि यह पुर्तगाल से ही था, तो ए में बी होगा, यानी ए में 2 यानी कि बी कह सकते हैं। तो ए में यहाँ 3 दे रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ए भी नहीं होगा। अब डी को देखते हैं, डी में 4 दे रहा है, 2 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। सी में 1 दे रहा है तो ये भी नहीं सही होगा। अब केवल एक ही ऑप्शन अगर हमें पता हो और सटीक उत्तर, तो हम इन तीनों का सही आकलन कर सकते हैं, भले ही हमें याद ना हो। हमें केवल इतना पता चल गया कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, तो ए में 2 करके हमने पूरे प्रश्न को सही कर दिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, यानी कि जो वास्को डी गामा था वह पुर्तगाल का था और ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस था यह कहाँ का था, इसमें ए हो जाएगा यानी कि स्पेन का, और सी में 4 हो जाएगा यानी कैप्टन कुक जो था ग्रेट ब्रिटेन का था, और तस्मान कहाँ का हो जाएगा, हॉलैंड का। आसानी से हल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन है हमारे पास वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज और ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज ऑक्सडन। तो सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्बुकर्क जो था वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का, किसका, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। यानी कि इसने स्थापित कर दिया कि जो पुर्तगाली शक्ति है वह अब भारत में शासन करेगी। बात अलग ही है कि इनको भी कोई आगे चलकर प्रतिस्थापित कर देगा, हम आगे के प्रश्नों में उसे हल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ये IAS प्री में आया हुआ प्रश्न है 2003 में, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या ऐसा कोई कथन है जो सही नहीं है, हमें उसे ही क्लिक करना है, यानी कि हमें बताना है सही नहीं। पहला पढ़ते हैं, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर बी है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, ये भी सही है। फिर दूसरा है पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि सही कुछ और है जो आगे के प्रश्न में दिया गया है, हम वही इसको हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। ऑप्शन है हमारे अंजी द्वीप, ऑप्शन नंबर बी कन्नानौर में, ऑप्शन नंबर सी कोचीन में, ऑप्शन नंबर डी गोवा में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोचीन में यह स्थापित किया। कहाँ, कोचीन में।
और इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि यह प्रथम दुर्ग की बात कर रहा है। किसका? पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग कहाँ? कोचीन में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन है हमारे पास अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगालियों ने प्रथमतः यानी कि पहली बार सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र यानी कि समुद्र में जो व्यापारिक केंद्र हैं उनकी स्थापना करने वाले यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले कौन था? पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि बंगाल में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई पहली फैक्ट्री कौन थी? तो ये जो स्थापित की गई थी फैक्ट्री हुआ कहाँ? हुगली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार क्या करना है? विचार करके ये बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा जो कथन है वह सही है। ठीक है, पहला है स्टेटमेंट, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर बी, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें केवल स्टेटमेंट नंबर ए एक सही है, क्योंकि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। अब ये दो स्टेटमेंट जो हैं गलत हैं। अभी इन्हीं दोनों स्टेटमेंटों को लेकर फिर आगे प्रश्न पूछा गया है, हम उसको भी आगे चलकर अध्ययन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? यानी कि हुगली जो एक स्थान था उस पर कोई एक ऐसी यूरोपीय शक्ति थी जिसने कब्जा कर लिया, और कब्जा करने का उद्देश्य उनका था कि हम लूटपाट करेंगे, यानी कि जो भी समुद्र से आवागमन हो रहा है, जो भी व्यापार हो रहा है, ऐसे व्यापारिक गतिविधियों में हम फायदा कमाएंगे। किसके माध्यम से? लूट के माध्यम से, चोरी के माध्यम से। तो हमारा ऑप्शन है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेनमार्क या ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज। तो प्रश्न का सही जवाब होगा पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? रिपीटेड प्रश्न है। इसके पहले जो प्रश्न पूछा गया उसका भी उत्तर पुर्तगाली ही होगा, वो आईएएस में पूछा गया। अब बीपीएससी ने भी उसी प्रश्न को पूछ लिया, केवल थोड़ा सा क्रम चेंज करके, भाषा चेंज करके। ऑप्शन है हमारे डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज, और ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग ऑप्शन नंबर ई की भी व्यवस्था करता है, तो ऑप्शन नंबर ई कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हुगली को समुद्री डकैती का केंद्र किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चॉर्नॉक, गेरोल्ड अंगियार, विलियम नेरिस। तो अभी तक तथाकथित इतिहासकारों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया है वह कुछ गलत है, कुछ विसंगतियों से युक्त है। अभी तक ये माना जाता है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चॉर्नॉक को। सभी पुस्तकों में बड़े बड़े अक्षरों में आपको ये बात देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाल ही में हमारे देश के एक हाईकोर्ट ने बोला है कि देखिए इतिहासकारों, आपने इतना गलत क्यों पढ़ाया है। कलकत्ता का अस्तित्व तो पहले से था, और जिस चीज़ का अस्तित्व तो पहले से है उसकी स्थापना कोई कैसे कर सकता है?
मान लीजिए कोई रोड है, ये रोड एक स्थान से लेकर बी स्थान तक जाती है और ये रोड पहले से अस्तित्व में है और ये रोड की मरम्मत कोई करा दे तो क्या मरम्मत करने वाला इस रोड का संस्थापक हो जाएगा? क्या नहीं, पुनर्निर्माणक हो सकता है, पुनर्स्थापना करने वाला हो सकता है, ना कि संस्थापक हो सकता है। तो अभी तक ये तथाकथित इतिहासकारों के द्वारा जो गलत इतिहास थोपा गया है उसका परिणाम था कि हम लोग चिल्ला चिल्ला के रटते थे कि कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चौरनाक ने की है। लेकिन हाल ही के डिसीजन में हाई कोर्ट ने कहा है कि ये बात गलत है कि कलकत्ता का संस्थापक जॉर्ज चौरनाक था, कलकत्ता का अस्तित्व इसके पूर्व भी था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। फिर वही प्रश्न पूछ रहा उत्तराखंड पीसीएस की कलकत्ता किसने बसाया? किसने नहीं बसाया, कलकत्ता पहले से ही बसा था। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन है हमारे पास पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिश। सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का इस विकल्पों के आधार पर तो होगा डच, लेकिन अगर कभी डचों अंग्रेज लिखा रहे तो अंग्रेज पर ही क्लिक करना, क्योंकि अंग्रेजों ने ही सर्वप्रथम ज्वाइंट रूप से उद्यम लगाने के लिए संयुक्त पूंजी एकत्र करके कंपनी स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से एक ही सही है, 3 गलत हैं। अब देख लेते हैं कौन सही और कौन गलत है। पहला ऑप्शन है आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ऑप्शन नंबर बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। हमें बताना है इन चारों में से केवल एक सही है, 3 गलत है। तो जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि फोर्ट विलियम कहाँ है? ऑप्शन क्या होगा? उत्तर क्या होगा? कोच्चि में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? IS 2008, IS 2009। लगातार 2 वर्ष यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास अकबर, बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। अभी आगे हम ये भी देख लेंगे, प्रश्न में ही है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने कारखाना कहाँ स्थापित किया। आ गया प्रश्न, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है हमारे पास गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट और ऑप्शन नंबर डी सूरत। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में या फिर सूरत में? तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सूरत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? यानी कि अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर पराजित किया था, वह कौन था? ऑप्शन है हमारे पास विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या फिर ऑप्शन नंबर डी जोसिया चाइल्ड। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी,
और ऑप्शन नंबर बी में कौन है? थॉमस बेस्ट। तो ये आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न थे। अभी कुछ दिन हम 25 प्रश्नों की ही श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट कुछ दिन में हम इसको 50 तक ले जाएंगे, उसके बाद इसको हम 100 तक कवर करेंगे। उम्मीद है कि यह प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास का यही समापन, और लास्ट में अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।